नंबर 1 न्यूज चैनल आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले दिलचस्प तस्वीरें जो जबलपुर से आई हैं उनकी करेंगे बात और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर यह है कि पेड़ से पानी निकलने की घटना सामने आई है और इससे मच गया है कौतूहल कि भाई ये हो क्या रहा है, पेड़ से पानी कैसे निकल रहा है। अब कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। वैसे भी अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे में लोग इसे चमत्कार से जोड़कर देखने लगे हैं। चमत्कार को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी और पेड़ से जो पानी निकल रहा है इसको लेने के लिए भी भीड़ जुटने लगी। कटंगी रोड स्थित झगरा गांव में ये पेड़ से पानी निकलने की बात सामने आई और पानी की लगातार धार निकल रही है। ऐसे में लोग जब जुटने लगे तो एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा और उसके बाद तो लोगों का मजमा यहां इकट्ठा हो गया और लोगों ने वीडियो भी बनाया और साथ ही साथ यहां पर इस पेड़ से जो पानी निकल रहा है इस पानी को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। राहगीर जो है उन्होंने भी निकलते पानी को भरने की होड़ उनमें मच गई। माता का चमत्कार स्थानीय लोग इसे मान रहे हैं और ये तस्वीरें, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं और इसको चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो वो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि आखिर क्यों किसी पेड़ से अचानक से पानी जो है वो निकलने लग जाता है। लेकिन लोग तो जो है वो चमत्कार इसे मान रहे हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है, माता का चमत्कार माना जा रहा है और ये पेड़ जो है इससे पानी निकलने की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए यहां पर और सब घर से बोतलें, खाली बोतलें लेकर आए, कोई और कुछ और लेकर आया और जो पानी निकल रहा है उसको संचय करना, उसको इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। राहगीर गुजर रहे थे तो राहगीरों ने देखा कि भाई ये हो क्या रहा है, देखा कि यहां से पेड़ से पानी निकल रहा है तो उन्होंने भी देर नहीं की, उनमें भी होड़ मच गई। स्थानीय लोगों में तो होड़ थी ही, राहगीरों में भी होड़ मच गई कि चलो कुछ नहीं तो जो है ये पानी को ही इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन किस प्रकार का ये पानी है ये किसी को भी नहीं मालूम, केवल होड़ मच गई कि बस पानी को इकट्ठा करना है, क्योंकि ये चमत्कार है। अमूमन ऐसी चीजें देखने को मिलती नहीं है और यही वजह रही कि लोगों ने इसको चमत्कार मान लिया कि पेड़ में से पानी निकल रहा है और नवरात्र के दिन है तो माता का चमत्कार है, माता ने आशीर्वाद बनाया है। और इसके लिए लोग, अब जाहिर सी बात है कि पानी कैसा है और इस पानी में क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग इसे हो सकता है कि औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करने लग जाएं। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि काहे का पेड़ है और पानी कैसे निकल रहा है, जानकार क्या कह रहे हैं। पवन, ये तस्वीरें जो आई हैं ये ऐसा नहीं कि इस बार ही सामने आई, इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, लेकिन चूंकि अभी पर्व भी चल रहा है, नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और उसके बीच ऐसी घटना हो जाना लोग चमत्कार ही मानते हैं, क्योंकि ऐसी घटना रोजाना तो होती नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक चमत्कार ही माना जा रहा है और लोग इसको सीधे माता के आशीर्वाद से जोड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है, जो ग्रामीण है उन्होंने बताया कि इस पेड़ के पास में हर बार नवरात्रि पर जवारे विसर्जित किए जाते हैं और कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। यह एक कोहा का पेड़ है, इसे जो है और क्या कहते हैं यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे सामान्य भाषा में, बुंदेली भाषा में कोहा का पेड़ कहा जाता है और इस पेड़ के आसपास लोग पूजन भी करते हैं। तो यही वजह है कि जब पेड़ से पानी निकलना शुरू हुआ तो लोगों ने इसे सीधे माता के चमत्कार का नाम दिया कि माता का आशीर्वाद है और माता का चमत्कार है, जिसके कारण पेड़ से पानी निकल रहा है और लोग इसे पी भी रहे हैं, जिसका स्वाद लोगों का कहना है कि बेहद शुद्ध और मीठा है। यानी पानी का स्वाद जो है वो मीठा पानी है, जैसे नर्मदा जी का पानी रहता है। तो ये एक सुर्खियों में है और बीते 2 दिनों से यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं वे भी यहाँ पर रुकते हैं और उस पानी को पीकर उसे अपने साथ में भी ले जाते हैं। तो इसे जो है, हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता इसमें सामने नहीं आई है, इसे एक सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। चलिए, लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और इसे पानी को पी भी रहे हैं, इकट्ठा करके भी ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पानी बड़ा मीठा है स्वाद में और नर्मदा जैसा पानी है। अब इसके पीछे क्या है यह वैज्ञानिक तौर पर तो साफ अभी नहीं हो पाया, लेकिन वैज्ञानिक कहते जरूर हैं कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। लोगों ने चमत्कार माना और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, सुनवाते हैं आपको। शुक्रिया पवन आपका। यहाँ क्या साफ सफाई करते रहे, छोटे छोटे बच्चा उनको कहा जवारे यहाँ ठंडे करना रहा है तो वो यहाँ साफ सफाई करते रहे। तो वो हम भी 3:15 बजे उठ के आए, वो बोला भैया यहाँ पानी लेकर रहा। हमने कहा था, हमने क्या मशीन लगाई तो पड़ेगी यहाँ मनी के बोल से अपन लोग बहुत पहले भी जवारे यहाँ ठंडे करते रहे। उनको देखा तो हम लोगों ने पानी की फुहारा लेकर थे।
आज ग्राम झगड़ा में हमारे इधर चौगड्डे के बीच में पोहा का झाड़ है, रोड से करीबन 15 फीट ऊपर। उस झाड़ से जल की फुहारा निकल रही है नर्मदा माई की। भगवान की कृपा है और सब लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग देख रहे हैं और पानी के जल भी ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग भी सब खड़े हैं यहाँ पर। बुरहानपुर पुलिस की कामयाबी की अब बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। ये लोग जो हैं ये डकैती करने वाले थे, लेकिन वारदात के पहले ही पुलिस ने अलर्ट होकर इन लोगों को पकड़ लिया। इनके पास से एक देसी पिस्टल मिली है, 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 कुल्हाड़ी, लाठी और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। दरअसल ये लोग जो नावरा में एक पेट्रोल पंप है, इस पर डकैती करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहां दबिश दी और इसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डकैती की योजना बनाते ये 5 गिरफ्तार। आज नावरा चौकी अंतर्गत हिवरा फाटे के पास में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोग जो है वो गोंदवाड़ी पिपलोद थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडवा के रहने वाले हैं। इनको डकैती करने के उद्देश्य से ये लोग जो है वो छुपे हुए थे और साथ में इनके पास में कुछ लाठियाँ और एक कट्टा और साथ में 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। ये पास में ही जो पेट्रोल पंप था वहाँ पर डकैती की योजना बनाकर उसको अंजाम देने के लिए निकले थे। मुखबिर की सूचना पे इनको इंटरसेप्ट करके 5 को राउंड अप कर लिया गया है और पूरा के पूरा जो इनके पास में कट्टा और लाठियाँ वगैरह थी इनको जब्त करके गिरफ्तार करके आज कोर्ट पेश किया। उधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस के लिए राहुल राहु बन चुके हैं। उनको सीएम ने अहंकारी बताया और पिछड़ी जातियों के अपमान के आरोप भी लगा दिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी नहीं होते तो आज कहां होते। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि राहुल समस्या बन गए हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले भोपाल में फौजी मेले का उद्घाटन किया और समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान लापरवाही बरतने पर 15 कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया गया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फौजी मेला शस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम ने सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है अपना। जब दुनिया के आज विकसित कहे जाने वाले देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। 5000 साल से पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा, और जितना पुराना इतिहास है हमारा उतना पुरानी शौर्य भी हमारा है, वीरता भी हमारी है। हजारों साल से हमारा देश, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। सीएम शिवराज ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा भी की। समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने पर सीएम ने 15 कर्मचारियों पर एक्शन लिया।
लिपिक को सीएम ने सस्पेंड कर दिया, जबकि 3 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई। वहीं 10 कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीएम ने बेहतर काम करने पर 4 कर्मचारियों को बधाई दी। सीएम ने सहकारिता विभाग की बैठक की। इस बैठक में किसानों को राहत देने पर चर्चा हुई। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है और हमने ये फैसला भी लिया है कि थोड़ी देरी के कारण, देरी इसलिए कि ओला पानी भी बीच में आया, खरीद तो अभी शुरू हो रही है, तो किसानों को जो खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाना था उसकी तिथि भी बढ़ा के अभी 30 अप्रैल कर दी गई। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सीएम के फैसलों को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन को दरअसल प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। भोपाल से दिल्ली के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलनी है और प्रधानमंत्री मोदी भोपाल को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पहले रानी कमलापति स्टेशन का जो नाम बदला गया था वो भी सौगात प्रधानमंत्री ने ही दी थी। तब पूरा नया स्टेशन जो बनाया गया था उसकी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री आए हुए थे और ये दूसरा मौका होगा जब रानी कमलापति स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस जो शुरू हुई है वो शुरू होने जा रही है दिल्ली के लिए, उसकी सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सेना के तीनों चीफ भी ये बड़ी बैठक जो भोपाल में रखी गई है इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के वेलकम करने के लिए भव्य तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और इस पर कांग्रेस बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस कह रही है, दावा कर रही है कि आगामी कर्नाटक चुनाव और इस साल के आखिर में होने वाले प्रदेश के चुनाव में वो जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। तो बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी पीएम मोदी की जनहितैषी योजनाओं के सहारे चुनाव जीतेगी। देखिए, हर प्रांत की राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हम कर्नाटक भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। सब स्टेट की अलग अलग स्थितियां रहती है। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ के लीडरशिप में और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, जन कल्याणकारी ऐसी नीतियों के दृष्टि से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी चुनाव के लिए हम सब तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव हुए लगभग मुझे लगता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता जनार्दन की कृपा, देश के प्रधानमंत्री की जनहितैषी नीतियों का ये सब परिणाम है। इंदौर में आज आग ने कहर बरपाया है। सांवे रोड पर जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी और लाखों का नुकसान हो गया, तो राऊ थाना इलाके की पपाया ट्री होटल में आग के बाद अफरा तफरी मची। यहां पर क्रेन और रस्सी के सहारे लोगों को होटल से निकालना पड़ा। देखिए, ये बर्बादी की तस्वीरें हैं। आग के साथ धुएं का गुबार उठ रहा है। धुएं के गुबार को कई किलोमीटर से लोग देख सकते थे। सांवेर रोड के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते इसने बगल की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पुलिस और दमकल पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद इसे काबू में किया गया। अभी मतलब चार फायर वाहन लगे हैं और 40-50 टैंकर पानी लग चुका है और अभी काम चल ही रहा है। अंडर कंट्रोल है फायर। इंदौर के ही राऊ थाना इलाके की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में सुबह भीषण आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि पूरा होटल चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा 5 टैंकर्स को लगाया गया। साथ ही होटल में फंसे लोगों को रस्सी और क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया गया। गनीमत रही कि सही समय पर प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया, वरना यहां बड़ा नुकसान हो सकता था।
और एक खुशखबरी की बात करते हैं तो श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आई। यहां पर जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, इनमें एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। जी हां, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट किया और यह जानकारी साझा की है। इसके साथ ही यह भी बताया है कि चारों शावक और उनकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नन्हे मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही नामीबिया से मादा चीता साशा जो आई थी, उसकी मौत हो गई और इसके बाद वन्य जीव प्रेमी काफी दुखी थे। लेकिन साशा के जाने के बाद 4 नन्हे चीता शावकों की आमद से कुनो को एक बार फिर से कुनो गुलजार हो चुका है।